चल रही है लड़ाई चलो कोई आड़स पड़ोसी हो ना, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ। भाई एनमैक्स की माइलेज आपको स्कूटी देख रहे हो, ये मेरे जस्ट सामने जो चल रही है वाइट कलर की, इसका नाम है बाज। अब आप लोग लगा लो इसके आगे क्या क्या नाम लगा सकते हैं, धोखेबाज। अब आने वाला है भाई नया ट्रेंड जो कि होगा 150 सीसी का। तो गाइस लगता है भाई गलत टाइम पे निकल रहा हूँ, बारिश का मौसम हो चुका है और अपनी रेज़डार रेडी है अपनी सुबह की पहली राइड पे। मतलब सुबह नहीं, अपने डे की। देखो भाई 2 बज गए हैं और मैं निकल रहा हूँ। अब मौसम चेंज हो गया होगा आप लोगों का भी, क्योंकि वाइज़र नीचे हो गया है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपने डे को। और पीछे देख लेता हूँ, हाँ सब कुछ लॉक है ना। हाँ तो अपने डे को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। अब पेट्रोल देख लो, ओनली 1 ब्रिक है और ये रहा पेट्रोल पम्प। हमेशा की तरह जो मैं बताता हूँ मेरे घर के सामने ही है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भर पाऊँगा। बट इस बार बहुत लो है फ्यूल, हो सकता है ब्लिंक करने लग जाए। तो गाइस मौसम तो चलो बढ़िया है, लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे बड़ी बात क्या है, यामाहा NMAX 155 में भाई इसमें जो सिस्टम है ना, जो हमें चाहिए, जो मैं हमेशा सोचता था। सोचो मैंने एक बार माइंड में सोचा था कि गियरलेस स्कूटर में जो है भाई ऐसा क्यों नहीं होता। तो वो ऐसा जो है ना वो ये है कि जैसे आप बाइक्स वगैरह चलाते हो उसमें गियर सिस्टम होता है। अब CVT ट्रांसमिशन में गियर सिस्टम देना तो पॉसिबल नहीं है, बट इन्होंने क्या किया है भाई, एक ज़बरदस्त चीज़ कर दी है। इन्होंने किया है अपनी यामाहा NMAX 155 में। अब ये शिफ्ट सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। पहले ना पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद मैं आराम से टेंशन फ्री जो है आपको बता पाऊँगा। और हाँ एक चीज़ और, मैंने भाई ये आवाज़ जो आती थी ना बीच में, उसको अभी तो जुगाड़ से कर दिया, क्योंकि मुझे टेप लगाना पड़ा। अगर मैं इसमें एल्फी वगैरह लगाता ना तो शायद ये फिर ख़राब हो जाता, फिर ये आवाज़ भी करता या ये बिल्कुल ही जाम हो जाता। तो पहले पेट्रोल भरवा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है जो कि शिफ्ट के बटन से आप कर सकते हो। वो शिफ्ट का बटन है क्या और वो कैसे काम करेगा। गाइस पेट्रोल पंप पहुँचने से पहले बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन देखो हरिद्वार की पूरी तैयारी चल रही है और सब कर रहे हैं भाई मज़े, क्योंकि ये जो मौसम है ना भाई, कावड़ का मौसम है और बहुत मज़ा आता है भाई। मैं तो पहले जाता था, लेकिन यार मैं पता है मेरे को पहले पता नहीं होता था कि कावड़ कब होता है, मतलब बचपन में। और बचपन में ही मैं इतनी दूर दूर जो है राइड पे निकल जाता था। मतलब जिस दिन कावड़ आता था ना, मैं इतना दिमाग लगाता था कि यार जब कावड़ ख़त्म हो जाएगा तब जाऊँगा, तो भीड़ कब मिलेगी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था। मतलब इन सब चीज़ों में पता नहीं था ना कि कावड़ यात्रा कब चालू होती है। मैं 9th या 10th की बात कर रहा हूँ। तो मैं बाइक लेके चला जाता था और मैंने तब ली थी FZS, जब निकली थी FZS। हाँ FZS ली थी मैंने, और रेड एंड सिल्वर कलर की मेरी यामाहा की FZS होती थी। उसका फ़ोटो अगर मुझे लैपटॉप में मिलेगा ना तो मैं ज़रूर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, या इसी वीडियो में कर दूँगा, जाके ढूंढता हूँ। तो बारिश आ गई इसलिए मैं रुक गया हूँ। बाकी अपनी कावड़ यात्रा देखने को मिल गई है, देखो सब जा रहे हैं पैदल पैदल। तो भाई बहुत मज़ा आता है, जो लोग दिल से करते हैं, मन से करते हैं। और मुझे उस वाले रोड पर निकलना है, क्योंकि भाई बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है बारिश आ नहीं रही है, क्योंकि मैं तो वैसे भी फ्लाईओवर के नीचे नहीं हूँ। फ्लाईओवर तो उधर है, जहाँ तेज़ जाएगी ना वहीं मैं फिर फ्लाईओवर के नीचे जो है खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि पेट्रोल पंप भी आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो भाई पेट्रोल पंप तो आ गया है, लेफ़्ट साइड में तो कोई CNG की लाइन लगी हुई है। और एक चीज़ दिखाऊँ, देखो उस दिन मैं गुड़गांव से आया हूँ रात को, बल्कि वहीं पे लास्ट ब्रेक हो गया था और अभी तक ब्लिंक नहीं किया। और मैं अपने गुड़गांव, मतलब गुड़गांव मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी मैं घर से भी भाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पे आ गया हूँ। देखो अभी भी पेट्रोल है, देख रहे हो भाई। अपनी रेज़डार का लगता है कुछ अलग ही इंजन है, गलती से कुछ अलग ही दे दिया होगा इसने। सही बात है, खामा खा की लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलो कोई आड़स पड़ोसी हो ना, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ। हाँ। समझ में आती है बात। चलो भाई, इनके चक्कर में पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं ना। देखा, सब परेशान है। ठीक है भैया। तो भाई पेट्रोल भराया मैंने, लेकिन पेट्रोल बहुत हद तक कम हो गया था। अभी मैंने चेक किया तो पूरा फुल टैंक नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब ब्लिंक तो नहीं किया ना। तो गाइस देखा, सब परेशान है भाई पेट्रोल को लेके। लेकिन भाई ये लोग भी यूज़ करते होंगे व्हीकल, बाइक वगैरह है ना जो भरते हैं, तो भाई इनको ही प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल पंप में काम कर रहे तो इनका पेट्रोल फ्री होगा। अगर ऐसा होता तो आज मैं आपको पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता हुआ नज़र आता, और शायद नज़र भी नहीं आता। तो भाई एक टेंशन ख़त्म हो गई पेट्रोल की। दूसरी गर्मी की, आज गर्मी नहीं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मस्त मज़ा आ रहा है और फ्रेश फील हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि घुमस हो। मैं सोच रहा हूँ कि वाइज़र लगा दूँ भी, या क्लियर देखना है आपको पूरा रास्ता। क्या देखोगे, पूरा दिन तो देखते हो ना। मैं बंद कर देता हूँ।
अबे यार वाइज़र में हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये फ़ायदा है भाई सेटअप का कैमरे का, देखो। अच्छा हाँ, अब मैं बताता हूँ, मेन चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ, कैमरे के फ़ायदे बता रहा हूँ। बताओ, जो यामा की NMAX 155 है ना भाई, उसमें सिस्टम ये है कि आप जैसे कि बाइक में गियर डाउन शिफ्ट कर लेते हो ना, मतलब आपको पता है कि हाँ मैं भगा रहा हूँ, किसी से रेस हो गई है, या आप पहाड़ों में चल रहे हो, या आप पहाड़ों से नीचे उतर रहे हो, तो भाई वो सिस्टम बहुत काम में आता है। मतलब आप जो है एक बटन दबाते हो, जो कि आपके जहाँ पे हॉर्न होता है ना, हॉर्न का स्विच आपकी रेज़र में, उसी जगह पे हल्का सा साइड में होता है एक शिफ्ट का बटन। अब वो शिफ्ट दबाते ही ना आपका जो गियर है CVT ट्रांसमिशन में ही भाई वो डाउन हो जाता है। और वो होता कैसे है, वो होता है भाई एक मोटर की वजह से और एक अलग से गियर की वजह से। तो वो मोटर क्या करता है, जैसे आप शिफ्ट का बटन दबाते हो वो मोटर ऑन हो जाता है, और आपका जो CVT ट्रांसमिशन का गियर होता है, वैसे गियर तो होता नहीं, CVT ट्रांसमिशन का जो प्लेट होता है, जो रोटर होता है, उसको लो कर देता है जैसे गियर में होता है। तो ये सिस्टम देखो अभी तक किसी में नहीं आया था। यामाहा क्या कर रहा है कि हर एक चीज़ है ना न्यू ला रहा है, कुछ ना कुछ अलग लाता है, चाहे वो हाइब्रिड सिस्टम हो, चाहे वो ये आपका CVT में डाउन शिफ्ट वाला सिस्टम हो। तो ये सब चीज़ें भाई बहुत अलग बना रही है, और अलग चीज़ भी है। और NMAX का जो इंजन है भाई वो है सेम R15 वाला, लेकिन R15 और जो आपका एरोक्स है इसमें जो ट्यूनिंग है वो अलग है, वो स्पोर्ट्स के हिसाब से, मतलब रेस करने के हिसाब से। इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी है, VVA टेक्नोलॉजी होता है जो, लेकिन ये जो यामाहा NMAX 155 है ना, इसमें जो ट्यूनिंग की गई है वो लॉन्ग ट्रिप के हिसाब से की गई है, लॉन्ग टूर के हिसाब से, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस आप चलाते हो उसके हिसाब से इसके इंजन को ट्यून किया गया है। तो कंफर्ट इसमें बहुत अलग है, जैसे एरोक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन मिलता है, क्योंकि वो एक तरह से रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है, जैसे अपना स्ट्रीट रैली वर्जन है, ये भी एक तरह से थोड़ा सा स्पोर्ट्स के हिसाब से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका सस्पेंशन तो भैया अलग ही है ना। वो लोग जानते हैं जिनके पास स्ट्रीट रैली वाला वेरिएंट है यामाहा रेज़र 125 का। तो ये सिस्टम है भैया NMAX के साथ। देखो गाइस, वाइपर ये है मैनुअल वाइपर। जैसे गाड़ी में होता है ना ऑटोमेटिक, ये मैनुअल है भाई, अपने हाथों से करो। तो बारिश आ गई थी, बताओ, जहाँ रुका वहाँ बारिश नहीं आई, पेट्रोल पंप में रुका वहाँ भी बारिश नहीं आई, पेट्रोल भरने के बाद बारिश जो है आ रही है, लेकिन यहाँ से ना बारिश बीत गई है, चले गई है, लेकिन पानी देखो, पानी कितना बह रहा है साइड साइड में। कुल मिला के मौसम अच्छा है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे वाइपर भैया आप बना सकते हो, कैमरा सेटअप अगर ऐप का ऐसा हो तो वाइपर भी बन जाएगा आपका हाथ। और सही है, कैमरे को दिक्कत नहीं होगी ना, वाटरप्रूफ बन गया पूरा। वैसे तो वाटरप्रूफ है ही, अब ये पता नहीं कौन सा IP रेटिंग बन गया है हेलमेट के अंदर जाके। बाकी मॉनसून सीज़न है, कहीं रोड ट्रिप का प्लान बन भी रहा है मेरा, मैं कंफ्यूज भी होता हूँ, तो वो सब तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अपनी यामाहा रेज़र से अगर गया तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वरना अगर गाड़ी से गया अपनी तो अलग बात है ना, तो भी बताऊँगा। तो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा एनीवेयर विद RB में। यार पानी में बस रेज़र का ये लगता है कि कभी कभार ना नखरे करती है, पिछले साल मैंने आपको बताया था ना, लेकिन अभी तक तो कोई नखरे आए नहीं, क्योंकि उतना पानी में ये डूबी नहीं है, अभी तक सही चल रही है। तो गाइज़ पता है क्या बात है, मैं समझ गया हूँ। एक तो मैं अभी 2 बजे निकला था, तो बच्चों की छुट्टी हुई होगी स्कूल की, जिसकी वजह से इतना जाम है हर जगह। दूसरी बात भाई बारिश हो रही है, वैसे भी जाम लगना है। तीसरी बात मैं ये बताता हूँ कि NMAX में आपको क्या मज़े आने वाले हैं। देखो, जो यामाहा की NMAX है इसमें आपको एक तो मैंने शिफ्टिंग का बता दिया, बाकी स्टोरेज जो है ना उतना ज़्यादा नहीं है, 23 लीटर्स का अराउंड है, मतलब रेज़र से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, और या फिर आपको सेम भी लग सकता है। प्लस कंफर्ट में ज़्यादा मिलेगा आपको, ड्यूल सस्पेंशन मिलेंगे, ABS मिलेगा, और आपको कंसोल बहुत एडवांस मिलेगा। कनेक्ट तो मिलता ही है, जो कि किसी काम का नहीं है ना। तो हो सकता है क्या पता उसमें अपडेट अच्छा हो, अच्छे तरीके से काम करता हो, वो आने के बाद ही पता चलेगा। और भाई NMAX की माइलेज आपको 45 से 50 का ही मिलेगा। उसमें आप जो है ना, मतलब 50 तक बोल रहे हैं, तो वो आप समझ लो 40 ही मिलना है आपको, 40, 38, 40, 42, या हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 45, वो भी अच्छे से चलाओगे तो, क्योंकि बड़ा इंजन है, 155 सीसी का इंजन है जो R15 में आता है, तो उस हिसाब से जो है माइलेज आपको मिलेगा। और टायर साइज़ क्या मिलेगा भाई, यूनिक टायर साइज़ है। यूनिक टायर साइज़ कैसे, मतलब जो टायर साइज़ है ना उसका, वो है 13 इंचेस, ना वो 12 है ना वो भाई 14 है, तो ये कुछ अलग ही साइज़ का टायर है। गाइज़ ये सामने स्कूटी देख रहे हो, ये मेरे जस्ट सामने जो चल रही है वाइट कलर की, इसका नाम है बाज़। अब आप लोग लगा लो इसके आगे क्या क्या नाम लगा सकते हैं, धोखेबाज,
है लड़की बाज और क्या क्या लगा सकते हैं वो आप कमेंट में लिखना, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। भाई फ़नी चीज़ें दिखती रहती है, यही तो फ़ायदा है भाई रेड विद रेज़र में, आपको बहुत सारी चीज़ें ना दिखती रहती है दुनियादारी में जो चलती है। गाइस ये देख रहे हो सामने जो बिल्डिंग है भाई, ये है इरोस वाले का, मतलब जो इरोस के मूवी नहीं आते थे आप देखते थे, पुरानी मूवी इरोस लिखा रहता था, जैसा अल्ट्रा आता था, है ना, वैसे ये है इरोस वाले का होटल, मतलब बिल्डिंग क्या है, ये होटल है, देखो इरोस होटल लिखा है ना, तो बहुत पुराना है भाई, ये भी बहुत अच्छा मतलब लग्जरियस होटल है। ये देखो मैं पहुंच गया हूँ नोएडा के सेक्टर 52 वाले मेट्रो स्टेशन पे, बहुत लोग आए होंगे यहाँ पे, है ना, ये देखो ये है वो मेट्रो स्टेशन। तो भाई बारिश बहुत तगड़ी आने वाली है, ऊपर काले बादल हो गए हैं और भाई शाम भी हो गई है, देखो 6 बज गए हैं। तो लास्ट में मैं जाते थे ये पूछना चाहता हूँ कि किस किस को भाई NMAX 155 का वेट है, मतलब किस किस को जो है यामाहा की N155 जो है भाई लेनी है, क्योंकि ये जो है ना एक नया स्कूटर होगा, एक नया ही सिस्टम होगा। जैसे पहले हम लोग 50 सीसी में चलते थे, फिर 100 सीसी में आए, अभी 125 सीसी चल रही है मार्केट में। अब आने वाला है भाई नया ट्रेंड जो कि होगा 150 सीसी का, मतलब 150 160 जैसे एरोक्स वगैरह होता तो वो 150 है। तो बस इतना ही है, और बारिश आने से पहले मैं भी निकल लेता हूँ क्योंकि काले बादल हो गए हैं बिल्कुल सामने, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि नहीं। किसी को अगर क्वेश्चन हो NMAX से रिलेटेड, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, वो सब तो मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। यामाहा रेस ZR से रिलेटेड या यामाहा NMAX 155 से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, या जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन करते हो कमेंट करते हो वो सब कर सकते हो, सबका आंसर आपको मिल जाएगा विदिन 48 आवर्स। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय। ऐसे बाय बाय कर देता हूँ, है ना।